कांग्रेस एक बार फिर अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। सुप्रिया श्रीनेत से लेकर राहुल गांधी के करीबी नेता बीजेपी को बदनाम करने के लिए भ्रामक और फर्जी आरोप का सहारा लेते हैं, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह ने राहुल खेमे के नेताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। दशकों पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, जिसके बाद कांग्रेस के लोग जबरदस्ती मुद्दे को जन्म देने की कोशिश करते हैं। हालांकि जन्म लेने से पहले ही उनका मुद्दा दम तोड़ देता है। जिस तरह से राहुल गांधी अब तक एक भी मुद्दे पर बीजेपी और पीएम मोदी को नहीं घेर पाए हैं, उसी तरह कांग्रेस के तमाम मुद्दे फ्लॉप होते नजर आ रहे हैं और इस बार भी यही हुआ है। लेकिन इस बार कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बम फोड़कर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है, जिसके बाद बात राहुल गांधी तक पहुंच गई है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा और जयराम रमेश जैसे राहुल खेमे के नेता राहुल गांधी को जननायक कहते हैं, लेकिन कांग्रेस के कथित जननायक की बात कांग्रेस के ही नेता नहीं सुनते। राहुल गांधी कांग्रेस को एकजुट भी नहीं रख पा रहे हैं, तो देश के लोगों को कैसे कांग्रेस के साथ जोड़ पाएंगे। दरअसल 21 साल से सत्ता से बाहर बैठी मध्य प्रदेश कांग्रेस आज भी सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि अपनों की लड़ाई लड़ती दिखाई दे रही है। कभी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के बयान आमने सामने आ जाते हैं, कभी विधायक खुले मंच पर बड़े नेताओं की एकजुटता पर सवाल उठाते हैं और अब पार्टी कार्यालय में ही यूथ कांग्रेस की बैठक धक्का मुक्की और हंगामे में बदल गई। कांग्रेस नेताओं ने अब आलाकमान से हस्तक्षेप की मांग की है, तो बीजेपी अब तंज कस रही है। दरअसल कांग्रेस ने मोहन यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जमीन विवाद के मामले को उठाते हुए कांग्रेस ने हुए मोहन यादव को भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री करार दिया है, मगर दिग्विजय सिंह ने इन आरोपों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। दिग्विजय सिंह के दलाल वाले बयान पर पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है। बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह पुत्र मोह में बीजेपी को ऑक्सीजन दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने तो राहुल गांधी से दखल देने तक की मांग की है। दरअसल बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाया था कि उज्जैन में 500 करोड़ रुपए की जमीन वीर भारत न्यास को 1 रुपए में दे दी गई। इस आरोप के बाद दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचे। वहां मीडिया से बात करते हुए दिग्गी राजन ने कह दिया कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है, सरकारी ट्रस्ट को ही जमीन दी गई है। दलाल किस्म के लोग रुपए लेकर ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के इस बयान को जीतू पटवारी से जोड़कर देखा गया। कथित तौर पर यह माना गया है कि दिग्विजय सिंह ने इस शब्द का प्रयोग जीतू पटवारी के लिए किया है। साथ ही उन्होंने जीतू पटवारी के आरोपों की हवा निकाल दी है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में बैकफुट पर आ गई है। इसके बाद जीतू वर्सेस दिग्विजय सिंह की बातें खुलकर सामने आ गई हैं। जीतू पटवारी के साथ तकरार की खबरों के बाद दिग्विजय सिंह उन्हें साथ लेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह में विवाद है। ये मेरे पुत्र के समान है। मुझे 50 साल से ज्यादा समय कांग्रेस पार्टी में हो गए। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्या पार्टी के किसी अन्य नेता के खिलाफ भी दलाल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। हर तरह से कांग्रेस पार्टी एक है। मैं भ्रम दूर करने आया हूँ। वहीं दिग्विजय सिंह की सफाई के बाद भी कांग्रेस में घमासान थमा नहीं है। पार्टी की महासचिव निधि सत्यवर्ती चतुर्वेदी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, जिसमें उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि उज्जैन के भूमि विवाद और वीर भारत न्यास के मामले में सच क्या है और झूठ क्या है, कौन सही है और कौन गलत, ये जांच का विषय हो सकता है। मगर एक बात जो मेरी समझ के बिल्कुल परे है और जिसे देखकर आज हर सच्चे कांग्रेसी का सिर शर्म से झुक गया है, वो ये है कि दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को अपने ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ इस तरह सार्वजनिक रूप से मोर्चा खोलने और अब शब्दों का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत आन पड़ी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोहन यादव पर जमीन विवाद को लेकर जमकर निशाना साधा था। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा था कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, लैंड शार्क है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से कहा कि कुछ भी गलत नहीं है, सरकारी ट्रस्ट को ही जमीन दी गई है, उससे कांग्रेस के ही नेता नाराज है। मंगलवार को भोपाल में यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक के दौरान संगठन की समीक्षा चल रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल बहस से धक्का मुक्की तक पहुंच गया। कांग्रेस में उपजे इस नए अंतरकलह के बीच कांग्रेस नेता अरुण यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि पार्टी संगठन का वास्तविक निष्ठावान कार्यकर्ता वैचारिक और सतही तौर पर संघर्ष कर रहा है। उस दौर में कतिपय लोग एक मिलीजुली साजिश के तहत उन कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि कृपा कर केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप से संघर्षशील कार्यकर्ताओं के मनोबल को टूटने से बचाएं तथा संगठनात्मक एकता को सुदृढ़ करवाने की कृपा करें। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जमीन सौदे को कानूनी रूप से सही ठहराते हुए जीतू पटवारी के आरोपों की ही हवा निकाल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें